जुलाई महीने में उगाई जाने वाली ऐसी 15 सब्जियों के बारे में हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, जिनको आप लगाकर बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हो और उत्पादन के साथ साथ अच्छा बाजार भाव भी ले सकते हो, जिससे कि आप इन सब्जियों को बेचकर बाजार भाव लेने के साथ आपकी इनकम भी अच्छी से अच्छी दोगुनी कर सकते हो। इन सब्जियों को लगाकर इन सब्जियों से अच्छा उत्पादन के साथ साथ हमको भाव भी मिलता है। और इन कौन सी ये बेस्ट वैरायटी है जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कहार फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। जुलाई माह में उगाई जाने वाली सब्जियों की खेती नंबर 1 पे हमने वो खेती ली है, वो है फूल गोभी की खेती। फूल गोभी की खेती जुलाई महीने में हम कैसे कर सकते हैं और इसकी नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, चलिए बताते हैं। इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए हमको ट्रे की ज़रूरत होती है, और इसकी नर्सरी लगभग 25 से 26 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी नर्सरी तैयार करने के लिए हमको बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। इसकी नर्सरी ट्रे तैयार करने के लिए नेट से ही इसकी नर्सरी तैयार करनी चाहिए। इस तरीके से आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये नेट सेट रहा, इसी तरीके से इसमें नर्सरी तैयार करनी चाहिए। इस नेट सेट में तैयार करने के लिए हमारी नर्सरी को किसी भी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। जितनी हम नर्सरी डालते हैं उतनी नर्सरी हमारी पूरी उग के बाहर आ जाती है। बात करते हैं, इसको हमको बेड विधि पर ही लगाना चाहिए, जिसमें पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। और वहीं बात करते हैं इसकी, जुलाई माह में इसका रोपण जरूर करें, जिससे कि हमको अच्छा उत्पादन साथ देखने के लिए मिले। वहीं बात करते हैं तो जुलाई माह में अगर हम गोभी लगा देते हैं तो बाजार भाव भी लगभग 40 से 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से औसतन 40 से 60 किलो मिलता है। जुलाई माह में उन्नतशील किस्में कौन सी लगा सकते हैं, तो किसान भाइयों आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये किस्में चल रही है। जुलाई माह में उगाई जाने वाली बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार किस्में हैं। इनको लगाकर आप फूल गोभी में बहुत ही अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। सीड्स की आवश्यकता होती है हमको 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ सीड्स लगता है। किसान भाइयों बात करते हैं अब इसके हम किस विधि से लगाना चाहिए। इसको हमको सबसे पहले हमारे खेतों में बेड जरूर खींच लेना चाहिए, बेड पर ही लगाना चाहिए। और ड्रिप की व्यवस्था नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जुलाई महीने में वैसे भी बारिश होती है तो ड्रिप की आवश्यकता नहीं होती। परंतु ध्यान रहे, अगर जुलाई महीने में अगर आप लगा रहे हैं तो बेड विधि से ही लगाना चाहिए, जिसमें पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिलती। अगर पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी तो हमारे फूल गोभी का उत्पादन भी बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो बात करते हैं नंबर 2 पर हमने जो सब्जी ली है वो भी सब्जी भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी है। नंबर 2 पर मूली की खेती। मूली की खेती कैसे कर सकते हो जुलाई महीने में और कैसे उत्पादन अच्छा ले सकते हैं, इसका बाजार भाव भी कैसा देखने के लिए मिलता है, चलिए बताते हैं। मूली की खेती करने के लिए भी सबसे पहले हमको बेड विधि से ही अपनाना चाहिए। बेड विधि पर ही हमको मूली की खेती करना चाहिए, जिससे हमारी मूली अच्छी बिल्कुल सीधी और अच्छी शानदार। खेतों में बेड तैयार अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए, जिससे कि हम मूली की खेती करते हैं तो पानी निकासी पूरी तरीके से हो जाए और हम मूली का उत्पादन अच्छी से ले सकें। और शानदार उत्पादन के साथ साथ शानदार भाव भी हमको मूली का देखने के लिए मिलता है, जिससे कि उत्पादन बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त देखने के लिए मिलता है। उत्पादन के होगा तो जाहिर सी बात है हमको आमदनी जरूर होगी और अच्छी आमदनी देखने के लिए मिलती है। बात करते हैं किसान भाइयों इनके स्प्रे के समय के हिसाब से आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहे, इन स्प्रे को करके आप अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हो। बात करते हैं सीड्स की, प्रति एकड़ सीड्स 1.5 किलो के लगभग हमको मूली की खेती करने के लिए 1.5 किलो लगभग सीड्स लगता है। वहीं बात करते हैं मूली उन्नतशील किस्मों की कौन सी लगानी चाहिए, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये किस्म रही, इनको लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। वहीं किसान भाइयों नंबर 3 पे हम जो खेती लेने जा रहे हैं वो खेती भी बहुत ही अच्छी शानदार उपज देने वाली है, टमाटर की खेती। तो जुलाई महीने में भी टमाटर की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है और करते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार भी इसकी बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से आसानी से हो जाती है। जैसे ही हमारी नर्सरी तैयार होती है तो हम इनको नर्सरी को ले जाकर हमारे खेत में प्लांटेशन कर देते हैं। वही बात करते हैं, इसको हमको
मंडप विधि बांस तार की विधि से इस टमाटर की खेती करना चाहिए। जुलाई महीने में जो पानी की समस्या देखने के लिए मिलती है, इसीलिए हमको बांस तार की सहायता लेनी चाहिए। टमाटर की बेस्ट किस्म हम जुलाई महीने में कौन कौन सी किस्म लगा सकते हैं, तो किसान भाइयों आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रही। इन किस्मों को लगाकर आप अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, जिससे आप अच्छा बाजार भाव भी दे सकते हैं। और सीड्स 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ की ज़रूरत होती है। बांस तार की मदद से हम टमाटर की तनों को बांस तार के मदद से बांध देते हैं, जिससे कि पानी भराव की समस्या नहीं होती है, तो जिससे हमारे टमाटर की फसल खराब नहीं होती है। ऐसे बांधने से हमारी फसल में किसी भी प्रकार की समस्या और नुकसान देखने के लिए नहीं मिलता, उत्पादन भी अच्छा होता है। तो किसान भाइयों हमने नंबर 4 पे जो खेती ली है जुलाई महीने में करने के लिए, वो है मिर्च की खेती। मिर्च की खेती भी जुलाई महीने में कर हमारे किसान भाई अच्छा से अच्छा उत्पादन, और किसान भाइयों जाहिर सी बात है अच्छा उत्पादन होगा तो आपकी आय भी 2 गुनी से 4 गुनी होगी। तो आप बात करते हैं रोपा। इसका रोपा जुलाई से अगस्त महीने के मध्य इसको रोपाई कर देनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे खेतों में जल्दी से जल्दी इसका लगा सकते हैं। जहीं बात करते हैं मिर्च की खेती बेड विधि से ही अच्छी सक्सेस और फायदेमंद देखने के लिए मिलती है। वहीं मिर्ची की बेस्ट किस्में कौन कौन सी चलिए बताते हैं। तो मिर्ची की बेस्ट किस्में तो किसान भाइयों आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये चल रही हैं। इनको किस्मों को लगाकर आप अच्छा सा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और उत्पादन भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है इन किस्मों का। वहीं बात किसान भाइयों मिर्ची की खेती किस प्रकार करनी चाहिए, हमको मिर्ची के पौधे की पौधे से दूरी 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए, और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 5 फीट समथिंग रखनी चाहिए। दूरी रखने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका मिर्ची का पौधा भी अच्छी तरीके से बनता है। वहीं सीड्स 80 से 90 प्रति एकड़ लगता है। इसका उत्पादन भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों नंबर 5 पे जो खेती करने जा रहे हैं जुलाई महीने में, वो है लौकी की खेती। लौकी की खेती किस प्रकार करते हैं जुलाई महीने में और किस विधि से करते हैं चलिए बताते हैं। इसको हमको जुलाई महीने में करने के लिए लौकी की खेती बांस तार की मदद से बोले तो मंडप विधि से ही करनी चाहिए। मंडप विधि से करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और कौन कौन सी किस्में तो किसान भाई आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रही। इन किस्मों को लगाकर आप जुलाई में बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जाहिर सी बात है किसान भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ अच्छा उत्पादन होगा तो आपकी आय भी 2 गुनी से 4 गुनी जरूर होगी। मंडप विधि से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जुलाई महीने बारिश के सीजन में आप मंडप विधि से खेती नहीं करोगे तो उसमें हमारी फसल को भी बहुत नुकसान देखने के लिए मिलता है। वहीं लाइन से लाइन की दूरी की बात करते हैं तो 5 से 8 फीट रखनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। वहीं बात करते हैं इसका उत्पादन भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। वहीं बात करते हैं इसका बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है जुलाई महीने में, और मंडप विधि से ही हमको बहुत ही शानदार लौकी देखने के लिए मिलती है। किसान भाइयों मंडप विधि इसलिए क्योंकि मंडप विधि बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार विधि मानी जाती है। तो किसान भाइयों जुलाई महीने में नंबर 6 पे हमने जो खेती कर लेने जा रहे हैं वो है धनिया की खेती। धनिया की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से आप जुलाई महीने में कर सकते हैं, और करने के साथ साथ भी इसका बाजार भाव भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। इसकी खेती करने के लिए हमको सबसे पहले बेड तैयार करना चाहिए। ध्यान रहे इसकी बेड पर ही धनिया की खेती करते हैं, और बेड पर ही धनिया की खेती शानदार होती है। वहीं बात करते हैं इन किस्मों को लगाकर आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हो। इसकी प्रति एकड़ सीड्स 6 किलो के लगभग इसका प्रति एकड़ सीड्स की ज़रूरत होती है, और इन किस्मों को लगाकर बहुत ही शानदार उपज ले सकते हो किसान भाइयों। जुलाई महीने में धनिया की खेती करने से हमको औसतन भाव 80 से 100 रुपये प्रति किलो इसके भाव देखने के लिए मिलता है। और वहीं बात करते हैं इसकी हमको बेड विधि से ही इस खेती को भी अपनाना चाहिए। वहीं बात करते हैं वही 5-6 एकड़ के लगभग इसका बीज की आवश्यकता होती है। वहीं सबसे पहले इसके बीज उपचार जरूर करने चाहिए इन दवाइयों से। आपके मोबाइल पर ये रही। वहीं धनिया की खेती इस विधि से कर सकते हैं आसानी से। किसान भाइयों नंबर 7 पे जो खेती हम करने जा रहे हैं वो खेती है प्याज की खेती। प्याज की खेती जुलाई महीने में हम किस विधि से और कैसे करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों प्याज की खेती भी जुलाई महीने में बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से होती है, जिससे
जिससे कि हम अच्छा सा अच्छा उत्पादन और अच्छा सा अच्छा बाजार भाव भी देखने के लिए मिलता है। वहीं बाजार भाव मिलेगा तो बात करते हैं इसकी उन्नतशील किस्में की। उन्नतशील किस्में ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रही, इन किस्मों को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और वहीं बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स, 4 से 4.5 एकड़ के लगभग प्रति एकड़ प्याज का सीड्स की ज़रूरत होती है और इसको हमको बेड विधि से ही लगाना चाहिए। और जिससे कि बेड विधि से लगाने से यह फ़ायदा सबसे बड़ा यह है कि इसमें पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिले। किसान भाइयों, नंबर 8 पे ली हमने गिलकी की खेती। गिलकी की खेती कर भी आप अच्छा जुलाई महीने में अच्छा उत्पादन और अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा बाजार भाव भी देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं किस्मों की। ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रही किस्म। इन किस्मों को लगाकर आज अच्छा उत्पादन लेंगे तो अच्छी जाहिर सी बात है आपका उत्पादन होगा तो आय भी दोगुनी होगी। मंडप विधि से ही गिलकी की खेती भी करना चाहिए जिससे कि हमारी गिलकी की फसल को किसी भी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है। किसान भाइयों, जुलाई महीने में जो खेती लेने जा रहे हैं नंबर 9 पर, वो है गंवार फली की खेती। गंवार फली की खेती किस प्रकार की जाती है और किस विधि से की जाती है चलिए बताते हैं। तो किसान भाइयों, नंबर 9 पर हमने जो गंवार फली की खेती ली है वो है भी बेड विधि से ही करना चाहिए जिससे पानी भराव की समस्या नहीं मिलती है देखने के लिए। इन किस्मों को लगाकर ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रही, इन किस्मों को लगाकर आप गंवार फली में भी बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और इसका बाजार भाव भी बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं जुलाई महीने में नंबर 10 पे हमने जो खेती ली है वो है बैगन की खेती। बैगन की खेती जुलाई महीने में कैसे करते हैं और किस विधि से करते हैं चलिए बताते हैं और इसका उत्पादन कैसा होता है और कितना इसको बाजार भाव देखने के लिए मिलता है तो चलिए बताते हैं। इसका उत्पादन भी हमको जुलाई महीने में भी बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। वहीं बात करते हैं इसको बैगन की खेती भी जुलाई महीने में भी हमको बेड विधि से ही करनी चाहिए। जिस बेड विधि से करने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी फसलों में बेड विधि से पानी नहीं भराता है और जिससे कि हमारा फसलों में अगर पानी नहीं भराएगा तो जाहिर सी बात उत्पादन होगा। बैगन की उन्नतशील किस्में कौन कौन सी लेनी चाहिए जुलाई माह में? बैगन की उन्नतशील किस्में आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रही किसान भाइयों। इन किस्मों को लगाकर आप अधिक से अधिक उत्पादन और लाभ कमा सकते हो और उत्पादन भी बहुत ही शानदार होता है। बात करते हैं कद्दू की खेती। नंबर 11 पर ली हमने कद्दू की खेती। कद्दू की खेती कैसे करते हैं और किस विधि से करते हैं चलिए बताते हैं। कद्दू की खेती करने के लिए भी हमको सबसे पहले बेड विधि अपनाना चाहिए जिससे कि हमारे कद्दू की खेती अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी उत्पादन मिल सके। जो कद्दू की खेती करने के लिए घास फूस का बना लेना चाहिए, घास फूस बिछा देना चाहिए या तो फिर मल्चिंग पेपर का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे कद्दू का फल खराब नहीं हो और पूरा फल हमको पूरा सुरक्षित और शानदार देखने के लिए मिले। वही फल को हम बाजार में आसानी से बेच सकते हैं और अच्छा भाव देखने के लिए मिलता है। वहीं बात करते हैं कद्दू का रेट भी हमको शानदार देखने के लिए मिलता है। लगभग हमको 20 रुपये से 25 रुपये प्रति किलो का देखने के लिए मिलता है जुलाई माह में लगाया गया कद्दू। किसान भाइयों, वहीं बात करते हैं हम उन्नतशील किस्मों की। जुलाई माह में कौन कौन सी किस्में लगाना चाहिए तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रही। इन किस्मों को लगाकर आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं और इनका उत्पादन भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। वहीं बात करते हैं खीरा की खेती। नंबर 12 पे ली हमने खीरा की खेती। जुलाई माह में खीरा की खेती भी बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली खेती में से एक खेती है खीरा की खेती। इनका उत्पादन भी बहुत ही शानदार माना जाता है। खीरा की खेती मंडप विधि से ही करनी चाहिए जिससे कि खीरा के फल खराब नहीं हो और वहीं पूरे हमको फसल सुरक्षित मिले और वही सुरक्षित फल को हम बाजार में बेचने के लिए भेजते हैं। वहीं बाजार में भी अच्छा रेट देखने के लिए मिलता है खीरा की खेती। वही बात करते हैं खीरा की बेस्ट किस्में आपके मोबाइल स्क्रीन पे यही किसान भाइयों। इनको लगाकर आप जुलाई माह में भी बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। इनको लगाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन के साथ साथ बहुत ही आपकी इनकम 200 गुनी से 4 गुनी आप कर सकते हैं खीरा का उत्पादन कर। वहीं बात करते हैं किसान भाइयों सेम की खेती। सेम की खेती नंबर 13 पर लिया हमने सेम की खेती। सेम की खेती भी एक ऐसी खेती है जिनमें लागत बहुत कम और आमदनी बहुत अधिक होती है और उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। इन किस्मों को लगाकर सेम की खेती का उत्पादन भी आप अधिक से अधिक ले सकते हैं और इन किस्मों में बहुत ही शानदार उत्पादन देखने के लिए मिलता है हमको। सेम की खेती भी हमको मंडप विधि, बांस तार की
की सहायता से करनी चाहिए और बेड विधि हमको अपनाना चाहिए सेम की खेती। किसान भाइयों, जुलाई महीने में लगाई जाने वाली 14 नंबर पर हमने लिए करेला की खेती। करेला की खेती कर भी आप अच्छा उत्पादन के साथ साथ अच्छा इनकम भी कर सकते हैं, 2 गुनी से 4 गुनी। इनका करेले की खेती कैसे करते हैं और किस विधि से करते हैं चलिए बताते हैं। करेला की खेती करने के लिए भी जुलाई महीने में मंडप विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इन किस्मों को लगाकर करेला की इन किस्मों को लगाकर आप बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। इन किस्में बहुत ही शानदार उत्पादन देने वाली होती है। वही बात करते हैं 1 एकड़ में कितना बीज लग जाता है। लगभग आधा किलो के बीज 1 एकड़ में लगभग लग जाता है और मंडप विधि से बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है। मंडप विधि से ही करेला की खेती करनी चाहिए। वहीं और बेड विधि में बेड में वही मल्चिंग पेपर बिछा देनी चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की समस्या देखने की नहीं मिलती है। तो किसान भाइयों, नंबर 15 पर जो खेती ली है हमने वो है भिंडी की खेती। भिंडी की खेती कर भी आप जुलाई महीने में इसको भिंडी की खेती को लगा देते हैं तो वही आपको उत्पादन भी बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। वही बात करते हैं इस भिंडी की खेती कैसे अपनाना चाहिए। भिंडी की खेती करने के लिए भी हमको वही बेड विधि से करना चाहिए। लगभग इसमें बेड विधि में सबसे बड़ा फायदा हमको ये देखने के लिए मिलता है कि वो इसमें पानी भराव की समस्या देखने के लिए नहीं मिलती है, जिससे कि हम किसी भी प्रकार की समस्या देखने की नहीं मिलती है। वही बात करते हैं उन्नतशील किस्में की। उन्नतशील किस्में कौन सी लेना चाहिए। तो किसान भाई ये रही आपके मोबाइल स्क्रीन पे। इन किस्मों को लगाकर आप अच्छा से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन किस्मों में बहुत ही शानदार उत्पादन क्षमता देखने के लिए मिलती है। और इन सब्जियों के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी। इन सब्जियों को लगाकर आप जुलाई महीने में बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इन 15 सब्जियों की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कार फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसान भाइयों की नेक्स्ट वीडियो में।